हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है पॉलिनोमियल्स के आगे, उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे और ये रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैं एक पेन ले लेती हूँ। ठीक है, तो आज हम ये स्टार्ट करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल के हमने जीरोज पढ़ लिए कि जीरोज क्या होते हैं, और कोफिशिएंट्स हमने पढ़ लिए कि पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अभी सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि एक लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोज कैसे निकालते हैं, विच इज जिसकी ये जनरल फॉर्म है, और इसके जो जीरोज निकालते हैं वो इस फॉर्मूले से निकालते हैं, -b/a। हमने कल ही पढ़ा था। ठीक है, तो अब हम We will now try to answer the questions raised in section 2.1 जो हमने कल पढ़ा, उससे रिलेटेड अब हम और जीरोस पढ़ेंगे कि कैसे निकाले जाते हैं, और किसी भी पॉलिनोमियल के जो फैक्टराइज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करके बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके हम कैसे उनके जीरोस निकालते हैं, आज हम वो पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा, देखो अभी तक हमने चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स है, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। आपके इस चैप्टर में हमने सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल के वो पढ़ लिए कि कैसे निकालते हैं जीरोस। जो भी आपका लीनियर पॉलिनोमियल है उसके जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a। -b/a जो आपके जीरोस का फॉर्मूला होता है, और ये लीनियर इक्वेशन के लिए जहां पर जो जनरल फॉर्म है आपकी, जो आपकी जनरल फॉर्म है वो क्या है, ax+b यानी b जो था आपका कांस्टेंट टर्म है और वो माइनस के साथ आएगी, एंड नीचे x का कोफिशिएंट आता है वो। आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस कैसे निकाले जाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जीरोस कैसे निकाले जाते हैं। जीरो, इसका जो मेथड होता है, मेथड है आपका मिडल टर्म फैक्टराइजेशन। मिडल टर्म फैक्टराइजेशन आपका जो मिडल टर्म फैक्टराइजेशन है, उस मेथड से हम इसमें कैसे जीरोस निकालते हैं वो देखेंगे, और काफी आसान है। और आज हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। चलो वो हम पीडीएफ से ही पढ़ते हैं, अभी पहले इसमें देख लेते हैं क्या है। ठीक है, तो ये वजह से आपका पॉलिनोमियल दे रखा है ये वाला, इन्होंने इसको मिडल टर्म फैक्टराइज करके यहाँ जीरोस निकाले। ठीक है, तो ये कैसे निकालते हैं अब हम नोट पे समझते हैं। ठीक है, तो मिडल टर्म फैक्टराइजेशन कैसा होता है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। यहाँ पे जो पॉलिनोमियल का एग्जांपल दिया हुआ है 2x² - 8x + 6, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या है आपका एग्जांपल, फर्स्ट 2x² - 8x + 6। ठीक है, एक सेकेंड जस्ट। ठीक है, तो अब हम ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे, एक एग्जांपल से इसको समझेंगे। तो आपका जैसे पॉलिनोमियल के एग्जांपल दे रखा है 2x² - 8x + 6। अब आपको इसमें कैसे सॉल्व करना है, सब देखो। सबसे पहले तो ये जितना और फैक्टराइज हो सकता है, जितना और डिवाइड करके छोटा हो सकता है, पहले हम वो करेंगे। तो स्टेप 1 आपका क्या होगा, स्टेप 1 आपका कि इसको रिड्यूस करो इसकी लोएस्ट फॉर्म में। रिड्यूस द polynomial in its lowest form, आपको इस पॉलिनोमियल को रिड्यूस करना है इसकी लोएस्ट फॉर्म में, क्योंकि ये अभी और डिवाइड होके छोटा हो सकता है। तो अगर आप जैसे आपका पॉलिनोमियल दे रखा है 2x² - 8x + 6, आप इसको 2 से डिवाइड करोगे पूरे को, तो ये क्या बन जाएगा, x² - 4x + 3। ये आपका अब लोएस्ट फॉर्म में आ गया। अब आपको इसको फैक्टराइज करके इसके जीरोस पता लगाने होंगे। वो कैसे करोगे, हमेशा जो भी
एंड पे जो टर्म्स है, जो दोनों भी फर्स्ट और लास्ट में जो टर्म्स है उनका मल्टीप्लीकेशन, लाइक यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पे आगे 1 है, ठीक है। तो आपके इनका मल्टीप्लीकेशन करके क्या आएगा, 1 इंटू 3 इज 3, एंड दो नंबर आपको ऐसे चाहिए होंगे जिसको मल्टीप्लाई करके तो 3 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आपका आंसर 4 आए, ठीक है। तो ये आप करते हो ऐसे, हमें दो नंबर लिखने होंगे, हमें इस 4x को इन दो टर्म्स में स्प्लिट करना होगा, ऐसे कोई दो टर्म्स में स्प्लिट करना होगा जिसको मल्टीप्लाई करके आंसर क्या है 3, क्योंकि यहाँ दोनों एंड्स पे क्या है 3 1 जा 3, तो आपको मल्टीप्लाई करके तो आंसर 3 आए, बट प्लस या माइनस करके उन दोनों नंबर्स को आपका आंसर 4 आए। तो ऐसे कौन से दो नंबर्स होंगे, तो ऐसे जो नंबर्स होंगे वो कौन से होंगे, नंबर्स आर 1 एंड 3, क्योंकि 3 और 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, एंड प्लस या माइनस प्लस करोगे तो 4 आ जाएगा। तो आपके जो दो नंबर्स हो गए वो 1 एंड 3 होंगे। ऐसे ही आपको दो नंबर्स, ये जो दो नंबर्स होंगे ना जिसमें आपको स्प्लिट करना होगा, इनको आपको आइडेंटिफाई करना होगा। और इनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, ये जो एंड में दोनों एंड पे जो नंबर्स है उससे, ठीक है, जो दोनों एंड पे ये नंबर्स है इसमें क्या है 3 और 1, आपके जो भी एंड पे नंबर्स होंगे उनको आपको मल्टीप्लाई करना होगा, और जो आपको मल्टीप्लाई करके आता है वो, और जो मिडल में टर्म है आपको उसको कैसे प्लस या माइनस करके फैक्टराइज करके वो नंबर बन जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 और 1 था कॉर्नर्स पे, तो आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई करके 3 आए और प्लस या माइनस करके 4 आए, प्लस या माइनस करके आपकी मिडिल टर्म आनी चाहिए, तभी आपको ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन होता है, ठीक है। तो आपके ऐसे नंबर हमने निकाल लिए, नंबर है 3 एंड 1, ठीक है। तो 3 एंड 1 को आप जब फैक्टराइज करोगे, हाँ, अब जो आपके जो नंबर्स हैं 3 एंड 1, आपकी जो क्वेश्चन था आपका वो क्या था, हाँ, x² माइनस 4x प्लस 3, आप यहाँ पे क्वेश्चन लिखोगे जो आपका ये था x² माइनस 4x प्लस 3, ठीक है। आपने नंबर्स आइडेंटिफाई कर लिए 1 एंड 3, तो आप उसको ब्रेक करके लिखोगे x² माइनस x माइनस 3x प्लस 3। ये कैसे लिखा मैंने, अब इसको हमने ऐड करेंगे तो आएगा, तो 3 और 1 को ऐड करके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमने इस 4x को ब्रेक करके माइनस x माइनस 3x में लिख लिया, तो माइनस माइनस प्लस 4x ही आ जाएगा या प्लस 3, तो इसको मिडिल टर्म को फैक्टराइज करके लिखा है, ठीक है। आपको नंबर ऐसे ही फाइंड आउट करने होंगे, बट इसमें थोड़ा आपको एडजस्ट करके लिखना होगा कि कैसे करके ये माइनस का 4x बने तो, और प्लस करके 4 है तो ये आपको ऐसे करना होगा, ठीक है। देन आप इसके आगे ब्रैकेट लगाओगे, x² माइनस x के आगे एक ब्रैकेट एंड माइनस 3x प्लस 3 के आगे ब्रैकेट, ठीक है। तो जब ये ब्रैकेट लगा के आप सॉल्व करोगे तो x आपका बाहर आ जाएगा, x माइनस 1, एंड बाद में यहाँ 3 आ जाएगा कॉमन में, और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस माइनस माइनस एंड x माइनस 1। फिर आप इसको और सॉल्व करोगे, x माइनस 1 कॉमन, तो ये और एक x और माइनस 3 आपका यहाँ बचेगा। तो आपका x माइनस 1 और x माइनस 3 आपके ऐसे आ जाएंगे, जिसमें x की वैल्यू क्या हो सकती है 1 और 3। x माइनस 1 क्योंकि यहाँ पर सब जगह क्या चल रहा है 0, इधर इधर सबके 0 चल रहा है, तो x माइनस 1 और x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो x इसको आप इधर ऐसे करोगे, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 1, x की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। तो आपको यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आप x की वैल्यू को पुट करके देखो 1 और 3, तो आपकी वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। तो आपका ये शॉर्टकट तरीका है, जैसे x माइनस 1 x माइनस 3 आ गया, यानी उधर ले जाओगे तो ये 1 और 3 हो जाएगा, और यही आपके क्या आ जाएंगे जीरोस इस पॉलिनोमियल के। तो जीरोस है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जीरोस होते हैं, ये वही है, ठीक है। अब एक बार वेरीफाई कर लेते हैं इसी चीज को, लाइक चीज को वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या 1 और 3 डाल के ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 हो रहा है या नहीं। तो x इज इक्वल्स टू 1 पे डालते हैं हम सबसे पहले, x² माइनस 4x प्लस 3, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है, आपने x को 1 डाला तो ये क्या हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस 3, ये क्या जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 1 4 प्लस 3 और प्लस 1 4, तो 4 माइनस 4 इज 0, 0 हो गया ना पॉलिनोमियल, तो यानी ये क्या आ गया जीरोस है, ठीक है। अब आप x की वैल्यू को 3 पुट करके देखो, तो आपने x² माइनस 4x प्लस 3, यहाँ पे आपने x को 3 पुट करा तो विच इज 3 का स्क्वायर माइनस 4 3 प्लस 3,
विच इज 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 3 ज़ा 12 प्लस 3। ठीक है, तो ये क्या जाएगा, 9 और 3 12 होता है आपका ऐड करके, तो 12 माइनस 12 इज 0। देखो यहाँ पे भी 0 आ गया और यहाँ पर भी आपका 0 आ गया, तो यानी x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 3, ये आपके जीरोस हैं। वेरीफाइड फाई द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आपके जो जीरोस है पॉलिनोमियल के उसको वेरीफाई करके मैंने बता दिया कि जीरोस कैसे निकालते हैं। मिडल टर्म स्प्लिट करके आप इसके जीरोस निकालते हो और ये ऐसा आता है। एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं इसका ही मिडल टर्म का, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 आपका। ठीक है, मान लो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसके जीरोस आपको फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करोगे, बाय सॉल्विंग थ्रू, किससे सॉल्व करोगे, मिडल टर्म स्प्लिट से, मिडल टर्म फैक्टराइजेशन। आप मिडल टर्म फैक्टराइजेशन करोगे, उसी से आप इसको सॉल्व करोगे बाय सॉल्विंग थ्रू मिडल टर्म फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो आपका जो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 है, देखो यहाँ पे समझाती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अब आपको ऐसे कोई दो नंबर में इसको स्प्लिट करना होगा जिसको मल्टीप्लाई करके, कॉर्नर्स पे कौन से दोनों है 5 और इसके आगे 1, तो मल्टीप्लाई करके तो 5 आए और प्लस या माइनस करने पर 6 आए। ठीक है, तो ऐसे कौन से दो नंबर में स्प्लिट करोगे, 5 and 1, क्योंकि 5 1 ज़ा 5 और प्लस करने पर 6, तो आपको 6x को 5 और 1 में स्प्लिट करोगे। ठीक है, तो आपने इसको लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस x प्लस 5, 6x को 5x प्लस x में आपने स्प्लिट कर दिया। अब देखो मल्टीप्लाई करने पर प्लस का ही आएगा और ऐड करने पर प्लस का 6x ही आएगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखना होगा। फिर आप इसको ब्रैकेट लगाओगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस x प्लस 5, यहाँ पर x कॉमन आ जाएगा, आपका बचेगा क्या, x प्लस 5 प्लस 1 यहाँ पे बचेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ कॉमन 1 ही है, x प्लस 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 5 एंड x प्लस 1। ठीक है, x प्लस 5 और x प्लस 1 आपके जीरोज आ गए। यहाँ पर तो साइड में 0 चलता ही है आपका, इसके सबके साइड में 0 चल रहा है, तो x की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, माइनस का 5 और माइनस का 1। माइनस का 5 माइनस का 1 आपके जीरोज आ गए हैं, तो ये क्या है, ये जीरोज हैं, जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ये आपके पॉलिनोमियल के जीरोज आ जाते हैं। ठीक है, आप इसको फिर वेरीफाई करके मैं बता देती हूँ कि इसको वेरीफाई करेंगे तो कैसे करेंगे। जैसे आपका क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ठीक है, हम दोनों साइड कर लेते हैं। आपका जब x की वैल्यू हम -5 लेकर चलते हैं, तो आपने -5 पुट करा यहाँ पर, -5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 प्लस 5, 5 5 ज़ा 25 प्लस माइनस माइनस 6 5 ज़ा 30 प्लस 5, तो आपका 25 प्लस 5 क्या होता है 30, 30 माइनस 30 इज 0। तो ये आपका वेरीफाई हो गया कि हाँ ये इसका जीरोज है, क्योंकि इससे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। वैल्यू जो आ गई 0 आ गई। ठीक है, अब यहीं पर ही एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 को चेक कर लेते हैं एट x इज इक्वल्स टू किस पे, -1 पे। x को -1 पे रख के चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका -1 पे रखोगे, -1 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 प्लस 5। ठीक है, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 1, ये प्लस माइनस माइनस 6 प्लस 5, तो 5 प्लस 1 6, 6 माइनस 6 इज 0 एंड यस ये भी आपका जीरोज में आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे भी आपका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया, 0 हो गया। तो x इज इक्वल्स टू -1 भी आपका जीरोज है और -5 भी आपका जीरोज है। तो यानी ये जो मेथड है आपका एक वेरीफाइड मेथड है, आप इससे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर सही आएगा। तो ये आपका जीरोज निकालने का तरीका हुआ।
मिडल टर्म फैक्टराइजेशन के थ्रू। ठीक है, समझ में आ गया। अभी हमने यही डिस्कस करना था। बुक में भी एक बार बुक में से चेक कर लेते हैं क्या था बुक में। ठीक है, तो वही वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके यहाँ पे समझाया हुआ है कि लाइक 2x² माइनस 8x प्लस 6 था। ठीक है, इन्होंने क्या करा, डायरेक्ट 6 और 2 को करा है। हमने इसको रिड्यूस करके करा था। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, लाइक मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है आंसर इसका, मल्टीप्लाई करके आपका आंसर 12 आएगा, और प्लस या माइनस करके आपका आंसर क्या आएगा 8 में। ऐसे कोई मल्टीप्लाई करके आपका आंसर माइनस का 8 आए तो इसको करना है। तो इन्होंने किस में ब्रेक करोगे, देखो 6 और 2 में, 6 और 2 में ब्रेक हो जाएगा क्योंकि 6 2 12 एंड 6 प्लस 2 8। ठीक है, तो आपने इसने इनको क्या ब्रेक करा, 6 और 2 में 6 2 12 प्लस का आएगा 12 एंड माइनस माइनस प्लस करके ये माइनस का 8x आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें इन्होंने इसको ब्रेक किया। फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, फिर कॉमन निकालेंगे ना इससे आगे, तो 2 कॉमन है और x कॉमन है, तो 2x को बाहर निकाल लिया, बचा क्या यहाँ पर 2x बाहर चला गया तो 1x बचा, माइनस 3 बचा यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस, यहाँ पे 2 कॉमन है, 2 बाहर लिया, x माइनस 3। ठीक है, तो ये आपका आ गया। अब आपका x माइनस 3 कॉमन, x माइनस 3 बाहर आ जाएगा, और 2x माइनस 2 कॉमन, तो यहाँ पे इन्होंने एक स्टेप मिस कर दिया, 2x माइनस 2 कॉमन और x माइनस 3 कॉमन। ठीक है, फिर आपका 2 बाहर आ जाएगा, इधर से भी दोनों में कॉमन है ना, तो x माइनस 1 और x माइनस 3 ये आपका बचता, और ये यहाँ पे 0 पे है, तो 2 तो यहाँ जाके 0 ही हो जाएगा, तो 2 तो कट ही जाएगा, एंड फिर x की वैल्यू क्या आ गई 1, x की वैल्यू 1 एंड 3। ठीक है, ये आपके 2 0 जाते हैं। 2 जो बचा है तो इधर जाके कांस्टेंट टर्म है ना, तो मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में आएगा, और 0 के नीचे जो कुछ भी होगा तो वो डिवाइड होकर 0 ही हो जाएगा। तो बस वही आ गया, राइट। द वैल्यू ऑफ px इज दिस, एंड जीरोस जो क्या है वो व्हेन x माइनस 1 इज 0 एंड x माइनस 3 इज 0, तो x की वैल्यू आपकी 1 और 3 आ गई। सो द जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल 1 एंड 3 दिस। ठीक है, तो अब आपके सम ऑफ इट जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस ये भी आपको निकालने को आता है। तो जैसे देखो सम ऑफ इट जीरोस क्या हो जाएगा, आपके जीरोस क्या आ गए 1, एक 1 और 3, तो इन जीरोस का सम क्या आएगा, सम आपका आ जाएगा 4, 1 प्लस 3 इज 4, जीरोस का सम आ गया 4, एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस का क्या आएगा 1 इंटू 3 इज 3, ये आपका सम आ गया और ये आपका प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, तो ये आपका सम आ गया, ये प्रोडक्ट आ गया। बस हमें से कभी कभार पूछ लिया था कि जीरोस का सम क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, तो पहले जीरोस निकालो और फिर उनका सम और प्रोडक्ट करके बता दो। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ही करा है, 1 प्लस 3 इज 4 एंड 1 इंटू 3 इज 6, तो इसमें फॉर्मूला डिराइव करा है माइनस ये इस वाले से, तो आपका कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला भी होता है सम ऑफ जीरोस निकालने का, और ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने का फॉर्मूला होता है। याद रखने के लिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट तो दोनों में नीचे ही आएगा, और ऊपर x का कोफिशिएंट आएगा सम ऑफ जीरोस में, और कांस्टेंट टर्म आएगा यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में, और माइनस का बाहर यहाँ पे चल ही रहा है। ठीक है, तो ऐसा आपको उसमें करना होगा। एक और एग्जाम्पल जैसे डिस्कस करा है इन्होंने, लेट अस टेक वन मोर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिया इन्होंने 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 का। ठीक है, फिर सॉल्व किया इसको, और उसी के उससे आपके कोफिशिएंट ऑफ x से एंड ये वाले जो फॉर्मूला है उससे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाले हुए हैं। ठीक है, तो ये वाला हम नोट पे मैं करके बताती हूँ। ठीक है, तो ये वाला जो है इसको समझ लेते हैं, इससे और क्लैरिटी हो जाएगी। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन है हमारा, जिसको हम पहले जीरोस कैसे निकालेंगे इसका क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या आपका 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसके जीरोस फाइंड आउट करना है, तो स्टेप 1 इज फाइंडिंग जीरोस। स्टेप 1 क्या होगा, फाइंडिंग जीरोस थ्रू मिडल टर्म स्प्लिट से।
मिडिल टर्म स्प्लिट करके आपको उसके जीरोस फाइंड आउट करने होंगे। ठीक है, तो 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे रफ में कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 इंटू 2 इज 6 एंड 5, आपका प्लस माइनस करके 5 आना चाहिए माइनस करके। तो ऐसे कौन से दो नंबर होंगे जिसको मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए, प्लस माइनस करने पर 5 आ जाए? तो 3 2 ज़ा 6 एंड 3 इंटू 3 और 2 ही हो गए ये दो नंबर, क्योंकि प्लस करने पर 5 और मल्टीप्लाई करने पर 6, तो यही दोनों नंबर आपके 3 और 2 चल जाएंगे। तो आप इसको लिखोगे 3x²। अब देखो 3 और 2 प्लस में या माइनस में? 3 एंड 2 को प्लस करके 5 आ रहा है ना, तो आपके और मल्टीप्लाई करके भी आपका प्लस ही आना चाहिए, प्लस माइनस माइनस, मल्टीप्लाई करके आपका आंसर माइनस में आना चाहिए और प्लस करके आपका आंसर प्लस में ही आना चाहिए। ठीक है, तो आपको इसको स्प्लिट किससे करना होगा? -3x और -2x से। -3x -2x -2। देखो अब इसको आप ऐड करोगे तो माइनस माइनस प्लस, 3 और 2 5, बट आपका पॉजिटिव नहीं आएगा उसमें रिजल्ट, माइनस का 5x नेगेटिव में आ जाएगा। एंड इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में नहीं आएगा। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक तो पॉजिटिव करना होगा, दोनों को ही प्लस कर देते हैं। एंड 3x² प्लस 5x -2, 3 2 ज़ा 6 होता है आपका। तो आपका प्लस मल्टीप्लाई करके नेगेटिव आए, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। तो 3 2 ज़ा 6 में अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो वो तो माइनस हो जाएगा, तो आपका आंसर 5 नहीं आएगा। तो यानी यहाँ पे 3 और 2 तो गलत है, 3 और 2 आप यहाँ पे ले नहीं सकते। दूसरा नंबर आपको सोचना होगा जो मल्टीप्लाई करके आपको 6 दे और माइनस करने पर प्लस करने पर 5। तो ऐसे दो नंबर में एक 6 और 1 भी है, तो देखो मल्टीप्लाई करने पर तो 6 आएगा और प्लस माइनस करके आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप नहीं ले सकते, मैंने समझा दिया। 3x और 3 और 2 में क्यों ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपका 6 और 1 लोगे तो देखो 6 और 1 में मल्टीप्लाई करके एक को प्लस और एक को माइनस करके आपका वो आ जाएगा। एंड पॉजिटिव में आ रहा है रिजल्ट, तो इसको प्लस लोगे, इसको माइनस लोगे। ठीक है, तो +6 -1 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 6 1 6 ही आएगा, विच इज प्लस माइनस माइनस का 6, ये आपने मल्टीप्लाई करके निकाला। और अगर आप माइनस करते हो इसको, 6 -1 इज 5, और रिजल्ट जो बड़े वाले का साइन आएगा वही आएगा, विच इज प्लस। तो ये हमको चाहिए यहाँ पर, तो हमने इसको स्प्लिट करना है किसमें? 3x² प्लस 6x माइनस x -2। ठीक है, आपने इसको स्प्लिट करके लिखा, ब्रैकेट्स लगाए। ठीक है, तो आपका बाहर क्या जाएगा? 3 बाहर आएगा, x बाहर आएगा, 3x में x अंदर प्लस 2, 3x आपको बचा x प्लस 2। ठीक है, एंड -1 आप यहाँ से माइनस का बाहर लोगे तो विच इज प्लस आएगा यहाँ पे, एंड ये x प्लस 2। ठीक है, तो आपका x प्लस 2 और 3x प्लस 1 आ गया। यहाँ पे सबके 0 चल ही रहा, तो आपका आंसर क्या जाएगा? x माइनस इज इक्वल्स टू, याद देखो इसको दोनों टर्म में लिख के दिखाती हूँ, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ गई -2, एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, एंड x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1/3। तो ये आपके जीरोज आ गए दोनों के दोनों। ठीक है, अब एक बार पीडीएफ में देखते हैं वहां पे कौन सा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका -2 और 1/3 ही आपके जीरोज आ रहे हैं। 1/2 1 क्या आ रहा है जीरोज में? -2 और 1/3। ठीक है, तो हमारा भी वही आ रहा है, -2 और ये 1/3 होगा ना, वहां जाके 1/3 आ जाएगा। 3x माइनस का हम यहां से कॉमन निकालेंगे तो ये माइनस आएगा, माइनस, एंड ये भी माइनस आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ वहां जाके 1 हो जाएगा, एंड 1/3 इसका x की वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू 2 और 1/3 एक से। ठीक है, ये x की वैल्यू 1/3, क्योंकि हमने यहाँ से माइनस का भाग, माइनस में कुछ निकाला नहीं है बाहर, x -2 में x प्लस 2 तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर ऐसे आएगा। ठीक है, तो आपके जीरोस कौन सा आ गए इसमें? जो आपके जीरोस आए हैं वो आए हैं -2 और 1/3। ठीक है, अब हमारे को यहाँ पे सम ऑफ जीरोस निकालना होगा अगर, तो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? -2 प्लस 1/3। आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 2 ज़ा 6, ये उधर जाएगा, 3 2 ज़ा 6 प्लस
2 या 6, माइनस का 6 प्लस 1 अपॉन 3 इज माइनस का 5/3। ये आपका सम ऑफ जीरोस आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज माइनस का 2 इंटू 1/3 इज माइनस का 2/3 इज द आंसर। और इसमें ये आंसर, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस में कुछ नहीं है, बस जो जीरोस आए आपको उसका सम करके दिखाना है, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में बस उनको मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। उस वहां पे भी वही करा हुआ है, माइंड को माइनस का 5/3 वही सम ऑफ जीरोस, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका माइनस का 2/3। इन्होंने यहाँ पे जीरोस फाइंड आउट करे, तो जीरोस जो आ गए आपके ये और ये आ गए, फिर सम ऑफ इट जीरोस आ गया आपका प्लस करके माइनस का 5/3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका माइनस का 2/3 आ गया, ठीक है। तो वही इन्होंने फिर एक फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है कि वही कोफिशिएंट ऑफ एक्स अगर आप लिखो एंड ऊपर अगर कांस्टेंट टर्म इधर कांस्टेंट टर्म लिखो और नीचे दोनों में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का चल रहा है, तो ये आपका एक कह सकते हैं फॉर्मूला भी आप अगर डायरेक्ट कर सको, याद कर सकते हो, डायरेक्ट सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालने का। क्या है? सम ऑफ जीरोज में कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऊपर आएगा एंड कांस्टेंट टर्म का यहाँ नीचे आएगा। क्या हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूला से करते हैं। जैसे एक मेथड तो हो गया आपका, ये आपका मेथड 1 हो गया कि आपको सम ऑफ जीरोज निकालने के लिए सबसे पहले आपने जीरोस फाइंड आउट करे और फिर आपने इसका सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला। दूसरा मेथड है कि आपका फॉर्मूला लगाया और उसी से डायरेक्ट सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया, ठीक है। हम यहाँ पे मेथड 2 देख लेते हैं। मेथड 2, ठीक है। पहला आपका फॉर्मूला, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होगा वो देखते हैं। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का आपका फॉर्मूला क्या आता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट, और नीचे आएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और नीचे अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखें तो वो क्या आता है? कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों के नीचे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का तो वो तो सेम ही रहेगा, बस सम ऑफ जीरोस में एक्स का कोफिशिएंट आएगा विद अ माइनस साइन एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो मेथड 2 के अकॉर्डिंग अगर हम करें, हमारा जो पॉलिनोमियल था वो क्या था ऊपर, अभी हमने जो पॉलिनोमियल डिस्कस किया वो था 3x² + 5x - 2, ठीक है। का पॉलिनोमियल था 3x² + 5x - 2, ये आपका पॉलिनोमियल था। तो इसमें अगर हमें डायरेक्ट सम ऑफ जीरोस निकालना हो तो आपका सम ऑफ जीरोस आ जाएगा क्या? माइनस ऑफ एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 5, तो 5 आपका अंदर, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 3, तो देखो डायरेक्ट ही आ गया -5/3, कुछ ज्यादा करना ही नहीं पड़ा, ठीक है। और आपका दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इधर अगर हम फॉर्मूले से निकालें तो क्या आएगा? कांस्टेंट टर्म आपकी डायरेक्ट ऊपर, कांस्टेंट टर्म आपका -2 है यहाँ पर, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 3 है ही, तो देखो ये भी आ गया डायरेक्ट, ये भी आ गया डायरेक्ट, ठीक है। तो अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो आप फिर एक स्टेप में निकाल सकते हो उसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस। लेकिन अगर आपसे पूछा हो निकाल के दिखाओ जीरोस और फिर उनका सम ऑफ जीरोस पूछे तो आपको ये वाला मेथड करना है, अगर डायरेक्ट पूछे तो आपको ये वाला मेथड करना है, ठीक है। अब जैसे हमारा दूसरा क्वेश्चन भी था एक, उसको भी एक बार फॉर्मूले से कर लेते हैं कि हमने जीरोस ये वाला था, हमने इसके नहीं निकाले थे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो x² + 6x + 5 एक ही वाला था, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट, x² + 6x + 5, ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। इसके भी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। इसके हमने ऊपर जब जीरोस फाइंड आउट करे थे तो क्या निकाले थे? जीरोस निकाले थे हमने -5 और -1, ये आपके जीरोस आए थे, ठीक है। इसके जो जीरोस आए थे इज -5 एंड -1, ठीक है। ये आपके -5 और -1 के जीरोस थे।
अब हमने इसका सम ऑफ जीरोस, अगर हम मेथड 1 के थ्रू देखें तो मेथड 1 में आपको पूरा जीरोस निकालना होगा। फिर आपको सम ऑफ जीरोस कैसे आएगा, सम ऑफ जीरोस इज -5 प्लस -1 इज -5 प्लस माइनस माइनस होता है -5 -1 इज 6, माइनस का 6। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आएगा आपका माइनस का 5 इंटू माइनस का 1 इज 5 1 जा 5 एंड माइनस माइनस प्लस। ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आएगा, ये आपका सम ऑफ जीरोस आएगा। ठीक है, अब मेथड 2 देखते हैं कि जब आपने जीरोस निकाले ना, आपको डायरेक्ट सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछा हो तो आपको फॉर्मूला लगाना होगा। ठीक है, तो उसके लिए सम ऑफ जीरोस इज माइनस में क्या, आपको फॉर्मूला पूरा लिखना है पेपर में भी, और लिख लिख के ना आपको फॉर्मूला याद ही हो जाएगा, तो बेटर होगा कि आप फॉर्मूला ही याद कर लो। ठीक है, तो माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आपका x का कोफिशिएंट क्या है 6, तो आपका माइनस का 6, माइनस बाहर है, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो आपका माइनस का 6 ही आंसर आ गया। ठीक है, दूसरा आपका क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस का प्रोडक्ट निकालना होगा, तो आपका क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म ऊपर, कांस्टेंट टर्म ऊपर, आपकी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नीचे, तो आपका कांस्टेंट टर्म क्या है आपका 5 आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो आपका 1 है ही, तो आपका 5 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। देखो दोनों आंसर सेम है, माइनस का 6 और 5, और यहाँ पे भी माइनस का 6 और 5 सेम है दोनों। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो देखो मैं यहाँ पे समराइज करके लिख देती हूँ कि आपको याद रहेगा। तो इन शॉर्ट अगर आप बोले कंक्लूड करें अगर इसको, तो पहला मेथड आपका, पहले मेथड में क्या आएगा, फाइंडिंग जीरोस थ्रू मिडल टर्म स्प्लिट, मिडल टर्म फैक्टराइजेशन लिख सकते हैं, मिडल टर्म फैक्टराइजेशन जो आपने करा उसके थ्रू, एंड फाइंड करा जीरोस, एंड देन आफ्टर फाइंड सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तब आपने पहले जीरोस फाइंड करें, फिर मिडल टर्म फैक्टराइज करके उसके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करें। मेथड 2 इज व्हाट, कि आपने सबसे पहले आपने फॉर्मूला ही जस्ट याद कर लिया और उसके थ्रू आपने निकाल लिया बाय गोइंग थ्रू डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, बाय गोइंग थ्रू डायरेक्ट फॉर्मूला आप सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल सको। फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इससे भी आप सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल सकते हो, और इधर से भी आप अगर फॉर्मूला याद हो तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल सकते हो। ठीक है, तो इतना तो हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। ठीक है, तो इन्होंने अब इधर भी जनरल फॉर्म लिख के थोड़ा डेरिवेट करा है इसको, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एंड थोड़ा सा आप इन्होंने इनका डेरिवेशन अगर आपको पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं यहाँ से। ठीक है, बाद में इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या निकाला, a प्लस बी, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है, इन्होंने मान लिया जो दो जीरोस है उनको अल्फा और बीटा मान लिया। ठीक है, जीरोस को क्या है अल्फा और बीटा मान लिया, और फिर उसका फॉर्मूला निकाला माइनस का b अपॉन a। ये आपका जीरोस, b क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ x होता है, और a आपका x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, और c यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होती है, और a आपका वो होता है। तो इसको शॉर्ट में लिखा है ऐसे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो इसमें डिस्कस करेंगे वही यहाँ पे अल्फा बीटा सम ऑफ जीरो, अल्फा बीटा और अल्फा बीटा का सम और प्रोडक्ट
आपका माइनस का बी अपॉन ए और सी अपॉन ए करके लिखा है। ठीक है, इसको अगर हम थोड़ा सा और डीप में डिस्कस करें, अगर सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इन्होंने क्या करा है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट जो इन्होंने करा है, सपोज किया है जो जीरोज है, जो आपके जीरोज है उनको अल्फा, यानी इसको हम क्या कहते हैं, अल्फा। प्रोनाउंसिएशन के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है अल्फा एंड बीटा, इसको हम क्या कहते हैं, बीटा। अल्फा और बीटा, जो आपके दो जीरोज होंगे ना उनको अल्फा और बीटा माना है। तो आपका जो सम ऑफ जीरोज, ये आपके जीरोज हैं, तो आपका अल्फा प्लस बीटा ये आपका सम आ गया, सम ऑफ जीरोज। ठीक है, वो उन्होंने क्या लिखा है, माइनस का बी अपॉन ए और अल्फा और बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आया विच इज सी अपॉन ए। तो बी क्या है, बी जो है आपका जैसे आपकी जो जनरल फॉर्म होती है, यहां पे डिस्कस करते हैं, जो आपकी जनरल फॉर्म होती है बच्चे, वो होता है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपकी जनरल फॉर्म होती है, जिसमें हमने अभी डिस्कस किया था सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस का होता है आपका कोफिशिएंट माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स विच इज बी, बी, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, ए। प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट टर्म इज सी अपॉन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इज ए, तो वही आपका फॉर्मूला यहां पर आया। ठीक है, माइनस का बी क्या हो गया, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और आपका ए क्या आ गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या आ गया, कांस्टेंट टर्म अपॉन में ए क्या आ गया आपका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे आप इसके निकाल सकते हो, ये वही है फॉर्मूला मेथड हो गया, माइनस का बी अपॉन ए सी अपॉन ए करके याद करने में थोड़ी आसानी होगी, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो हमने निकाल ही लिए थे। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट जो था वो इतना ही था। फिर आपके एग्जाम्पल्स हैं, 4-5 एग्जाम्पल्स है, और देखो यहाँ पे 3 का भी दिखाया हुआ है कि अगर 3 जीरोज होते हैं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये एक और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, तो माइनस का बी अपॉन ए सी अपॉन ए फिर माइनस का डी अपॉन ए, ऐसे करके इन्होंने इसको डिस्कस किया है। तो इसके एग्जाम्पल्स काफ़ी हैं। तो हम सबसे पहले जो है ना, इसकी अगर हम समरी देखें तो समरी वैसे उसी दिन देख लेंगे जब 2.2 खत्म करेंगे। एग्जाम्पल्स काफ़ी हैं, तो एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बड़ा डीप में समझकर। अभी फिलहाल हम इसी को ही डिस्कस करते हैं ताकि आपका और अच्छे से ये क्लियर हो सके। ठीक है, थोड़े बहुत और एग्जाम्पल्स लेते हैं आपके, जैसे 1-2 एक्सरसाइज के ही ले लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका ये वाला ले लेते हैं, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। आपका जो क्वेश्चन है, अगर आपका हम एक और क्वेश्चन लूँ मैं, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब आप क्या इसको और ठीक है दोनों मेथड से करेंगे। सबसे पहली बात तो हम यहाँ पर हमने क्वेश्चन है, इसका हमने मैं आगे लिख देती हूँ, फाइंड जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल। आपको इसी पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करने हैं एंड देयर सम एंड प्रोडक्ट टू। ठीक है, सम जीरोस आपको निकालना है पॉलिनोमियल के, और उनका सम और प्रोडक्ट दोनों का निकालना होगा। ठीक है, तो अब आपको सबसे पहला मेथड 1, इस केस में आपका मेथड 1 काफी ज्यादा यूजफुल होगा। क्यों? क्योंकि हमने इसमें जीरोस भी फाइंड आउट करने हैं। तो आपको जीरोस जब फाइंड आउट करने हो और सम और प्रोडक्ट भी चाहिए हो, तो आप
उसके लिए मेथड 1 अप्लाई करोगे। अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि जस्ट बताओ सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ही, तो आप मेथड 2 लगाते हैं, यानी इसमें आप फॉर्मूला लगाते डायरेक्ट और आपका आंसर आ जाता। आपको जीरोज निकालने की भी, जीरोज फाइंड आउट करने की भी सिरदर्दी नहीं होती। ठीक है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जीरोज निकालो, जिससे आपका जो मेथड है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का वो काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से करेंगे। स्प्लिटिंग द पॉलिनोमियल, स्प्लिटिंग द polynomial through middle term factorization through middle term factorization। ये जो आपका मिडल टर्म फैक्टराइजेशन है, हम इसके अकॉर्डिंग इसको स्प्लिट करेंगे अगर, तो कौन से दो नंबर्स जिसको मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आए क्या, 6 इंटू -3 इज 12, मल्टीप्लाई करके माइनस का 12 आए और प्लस या माइनस करके आपका आंसर माइनस का 7 आए। अब ये दो नंबर आपको सोचने होंगे। देखो सबसे पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। 2 6 12, 2 6 12 होते हैं, एंड 6 एंड 2 को आप माइनस प्लस करोगे तो 6 + 2 8, 6 - 2 4, तो इसमें तो आपकी बात नहीं बनेगी। ठीक है, 3 से स्टार्ट करते हैं, फिर 3 4 12, तो 3 4 12 करोगे आप तो 12 आ जाएगा, एंड 3 और 4 7 भी आ जाएगा, तो 3 और 4 आपके एक नंबर हो सकते हैं। अब इनका साइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे लगाएंगे, तो मल्टीप्लाई करके आपका माइनस आया, यानी एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। ठीक है, तो आपका ये, और अगर हम ये दोनों -3 -4 ले लेंगे तो मल्टीप्लाई करके आपका आंसर प्लस ही आ जाएगा, एंड आपका साइन यहाँ पर प्लस करके बड़े की वैल्यू आनी चाहिए। तो आप इधर अगर हम देखें तो 4 3 12, एंड आपका ये अगर हम ले ऐसे ले 4 3 12 माइनस का एंड प्लस माइनस माइनस, बट ये -1 आ जाएगा, प्लस माइनस करके 7 नहीं आएगा। ठीक है, तो 7 तो आएगा नहीं, बट 4 and 3 7 होता है। ठीक है, तो ये आपका आ सकता था, बट अगर हम दूसरा नंबर ले 4 3 12 एंड 6 2 12 तो होगा नहीं। तो इसके बाद एक मिनट, मैंने क्वेश्चन शायद गलत लिख दिया, ये यहाँ, एक मिनट, मैंने ना क्वेश्चन शायद गलत लिखा है, -3, हाँ क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे प्लस है बच्चे। ठीक है, प्लस है यहाँ पे, तो अब वही आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था, मैं वही सोच रही, तो ये आपको यहाँ पे जो है प्लस है। ठीक है, तो आपको प्लस करना है यहाँ पर। ऐसे कोई दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके तो माइनस का 12 आए और प्लस माइनस करने पर 7 आ जाए। ठीक है, तो आपका जो नंबर होगा वो यही होगा, 4 3 12, तो मल्टीप्लाई करके माइनस का 12 आ जाएगा, एंड ये भी आपका प्लस है। ठीक है, तो दोनों प्लस हो जाएंगे, इनको मल्टीप्लाई करोगे 4 3 12 तो आपका प्लस का 12 आ जाएगा, और 4 और 3 7, तो ये आपका 7 आ जाएगा। तो आप इसको इसी में ही स्प्लिट करोगे। ये आपका क्वेश्चन था क्या, 6x² + 7x + 3, ये आपका क्वेश्चन था। हमने इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके 4 और 3x में इसको स्प्लिट करेंगे, 6x² + 4x + 3x + 3। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके 4 3 12, 6 2 12, 6 3 18। ओ गॉड, यहाँ पे हमने बड़ी मिस्टेक कर दी, 6 3 18 होता है ना, 12 कहाँ होता है, तभी मैं सोचूं आंसर कैसे नहीं आ रहा। एक सेकेंड, मैं इसको ना पूरे को रब करके दोबारा से एक बार करती हूँ। ठीक है, तो जस्ट वेट अ सेकेंड। ठीक है, तो मैंने रब कर लिया है इसको। तो आपका जो क्वेश्चन था वो यही था, 6x² - 7x - 3। आपको मल्टीप्लाई करके ऐसे कौन से दो नंबर्स होंगे, मल्टीप्लाई करके एक गलती हो गई थी वो, तो 6 इंटू माइनस का 3, 6 12, 6 3 18, तो आपका 18 आए माइनस का, और प्लस या माइनस करके आपका आंसर क्या है, माइनस का 7, माइनस का 7 आए प्लस माइनस करके और मल्टीप्लाई करके ये 18 आए। तो ऐसे कौन से दो नंबर्स में आप इसको स्प्लिट करोगे, तो 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 9 18, तो 2 और अगर हम 9 ले एंड 9 - 2 7। ठीक है, तो एक तो मल्टीप्लाई करके माइनस में आ रहा है, तो यानी एक प्लस होगा एक माइनस होगा। ठीक है, यानी दोनों सेम साइन नहीं होंगे, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, और आपका यहाँ पे माइनस करेंगे, 9 - 2 = 7, और आपका आंसर बड़े वाले साइन का आता है विच इज माइनस का, तो यानी ये माइनस होगा आपका, ये प्लस होगा आपका। ठीक है, तभी आपको मल्टीप्लाई करके 9 2 18 माइनस का आएगा, एंड 9 - 2 = 7, आपका साइन बड़े वाले का आएगा। तो आप इसको फैक्टराइज करोगे, 6x² - 7x - 3 आपका है
7x को आप कैसे लिखोगे, माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3। ठीक है, आपने इसको ऐसे लिख लिया फैक्टराइज करके। आप इसको ब्रैकेट्स में लिखोगे, विच इज 6x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 2x माइनस का 3। एंड यहाँ से कॉमन क्या है, एक तो 3 और एक x, तो 3 2s are 6 एंड x माइनस 3 3s are 9, 3 3s are 9, सॉरी 3 आएगा और 2x माइनस 3, ये तो सेम हो ही गया। तो ये दोनों आपके सेम होने चाहिए, तभी आप इसको आगे कॉमन करके लिखोगे। अगर ये दोनों आपके सेम नहीं आ रहे तो आपके करने में कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस 1 आगे आपका ये यहाँ पे 0 चल ही रहा है, सबके इन सबके इधर 0 0 चल ही रहा है। एंड ये आपका क्या आ जाएगा, फिर x की वैल्यू उधर से हम करेंगे तो 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये उधर जाएगा तो x की वैल्यू क्या जाएगी 3/2 और यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 1/3। ठीक है, तो ये आपके x की वैल्यू आ गई और ये आपकी एक x की वैल्यू आ गई। तो ये आपके जीरोस आ गए। अब बस जो आपसे पूछा था सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो आप निकाल लो। इसको कैसे निकालेंगे वो भी निकाल लेते हैं। तो आपके जो सम ऑफ जीरोस आएंगे, इसमें सम ऑफ जीरोस कैसे आएंगे, 3/2 प्लस माइनस का 1/3। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3/2 माइनस का 1/3। आप इसमें एलसीएम लोगे तो 6, 2 3s are 6, तो 3 3s are 9। आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं, 3 2s are 6, तो 2 1s are 2 एंड 9 माइनस 2 is 7 और ये 6, 7 8 9 और ये 6। ठीक है, तो ये आपका सम ऑफ जीरोस आ गया और ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका क्या आ जाएगा, 3/2 इंटू माइनस का 1/3। तो 3 1s are 3 और 2 3s are 6 और ये इसको आप और काट के लिख सकते हो, 3 1s are 3 3 2s are 6 इज माइनस 1/2। तो ये आपका आंसर आ गया सम ऑफ जीरोस का, ये आपका आंसर आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। ठीक है, तो आपको इतना करना होगा और फिर आपका सम ऑफ प्रोडक्ट जीरोस आ जाएगा और आपके जीरोस आपके फाइंड आउट हो जाएंगे। अब मेथड 2, अगर आपसे डायरेक्ट सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ही पूछा हुआ है तो आपको जीरोस निकालने की कोई इतनी मेहनत नहीं करनी है। डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाओगे, सम ऑफ जीरोस का क्या, सम ऑफ जीरोस का क्या माइनस का b/a, या फिर कह लो और माइनस का जो x का कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, दूसरा क्या आएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो वो क्या आता है c/a, या फिर अगर हम इसको वर्ड्स में लिखें तो कांस्टेंट, जो आपकी कांस्टेंट टर्म है वो अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस का b/a और c/a। अब हम यहाँ पे निकाल भी लेते हैं। जो आपका पॉलिनोमियल था वो क्या था, जो आपका क्वेश्चन था वो था 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 का पॉलिनोमियल था 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, ये आपका पॉलिनोमियल था। ठीक है, इसमें सम ऑफ जीरोस कैसे निकालोगे, सम ऑफ जीरोस इज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस के साथ x का कोफिशिएंट क्या है माइनस का 7, तो विच इज माइनस का 7 अपॉन में x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 6, तो 6। ठीक है, आपका आंसर क्या जाएगा 7/6। आपका आंसर ऊपर भी यही आ रहा था 7/6, यहाँ पर भी यही आंसर आ रहा था और यहाँ पर भी आपका यही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आप फॉर्मूला लगाओगे तो डायरेक्ट आपका आ जाएगा, इतनी मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा आपका क्या था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो क्या आएगा आपका कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म आपकी ये है माइनस का 3 और x स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका 6 है ही, वही आप इसको कट करोगे तो 3 से, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/2, ये आपका आंसर एंड ये आपका आंसर। ठीक है, तो आपका बहुत सिंपल है, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दो मेथड से मैंने करके बताया। एक तो जीरोस फाइंड आउट करके डायरेक्ट सम और प्रोडक्ट निकालना,
और मेथड 2 में हमने डिस्कस किया इसका प्रोडक्ट और सम ऑफ जीरोस इसका निकालना। ठीक है, तो हम इसको अगर रिवाइज करें, बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इसके एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे, काफ़ी हैं, कर करके एक बार आपको बताऊंगी। इसके एग्जाम्पल्स हैं आपके आपका एग्जाम्पल एक ही है इसमें, हाँ एक ये एग्जाम्पल है, 2 3 चार 5 एग्जाम्पल्स हैं, और इसको हम थोड़ा सा और डीप में 3 वेरिएबल्स का के साथ डिस्कस करेंगे। वैसे 3 वेरिएबल्स आपका आएगा नहीं, देखो आपकी एक्सरसाइज में भी जो क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ 2 के हैं। एक्सरसाइज 2.2 में जो क्वेश्चंस हैं वो सारे 2 वेरिएबल्स पे है, 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पे बेस्ड है ये, तो आपका 2 वेरिएबल्स का ज़्यादा आएगा, उसका नहीं आएगा, बट फिर भी कोई बात नहीं, हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम अभी रिवाइज कर लेते हैं जो जो आज हमने पढ़ा। अभी जितना आज पढ़ा उस पूरे को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ताकि आपको और अच्छी से क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इन सब टॉपिक्स की। ठीक है, तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल में हमने देखा कि जीरोस इसके कैसे फाइंड आउट करते हैं। जो आपकी जनरल फॉर्म होती है वो आपकी ax प्लस बी आपकी जनरल फॉर्म होती है, और इसके जो जीरोस होते हैं वो माइनस का b अपॉन a करके आता है। माइनस का b अपॉन a वो क्या होता है, कॉन्स्टेंट टर्म, जो आपकी कॉन्स्टेंट टर्म है वो माइनस के साइन के साथ बाहर, एंड x का कोफिशिएंट विच इज a। ठीक है, तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करने का तरीका है। दूसरा आपका आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पॉलिनोमियल्स, जो आपके पेपर के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो इसके जो जीरोस होंगे वो कैसे निकालते हैं आप, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करके। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करके आप इसके पहले जीरोस फाइंड आउट करते हो, और फिर हमने इसके आगे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का भी टॉपिक पढ़ा है, तो वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल जैसे हमने डिस्कस किया था 2x² माइनस 8x प्लस 6। ठीक है, तो हमने इस पॉलिनोमियल में इसको और रिड्यूस करना होगा इसकी लोएस्ट फॉर्म तक। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 2x² माइनस 8x प्लस 6 डिवाइड कर 2 से, विच इज x² माइनस 4x प्लस 3। ये आपका रिड्यूस करके आया था। ठीक है, फिर हमने इसको मिडिल टर्म फैक्टराइज करने का करा कि जैसे ये जो कॉर्नर्स पे होंगे 2 नंबर, उनको मल्टीप्लाई करके आपका आंसर, कोई ऐसे 2 नंबर सिलेक्ट करने होंगे जिसको मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आना चाहिए, जो 2 कॉर्नर के नंबर है उसको मल्टीप्लाई करके आंसर वो आना चाहिए, और प्लस या माइनस करके आपका आंसर ये बीच की जो टर्म है मिडिल टर्म उसका आना चाहिए, विच इज -4। तो आपका मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा 3, एंड प्लस या माइनस करके आपका आंसर -4 आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको करना होगा। तो हमने नंबर्स आइडेंटिफाई करें कि ऐसे 2 नंबर 1 और 3 हैं, तो हमने इसको इधर लिखा x² माइनस 4x प्लस 3, फिर 1 और 3 में इसको डाला x² माइनस का x माइनस का 3x प्लस 3, फिर यहाँ पे बाहर ब्रैकेट लगाया इधर दोनों में, और x कॉमन है, यहाँ से x कॉमन बाहर निकाला, x माइनस 1 बचा यहाँ पे, फिर यहाँ पे माइनस का 3 और x, यहाँ पे x का क्योंकि 3 कॉमन है 3 हमने बाहर निकाल लिया, तो बचा यहाँ पे x और यहाँ पे 1 और माइनस प्लस माइनस। तो आपका ये दोनों ये और ये दोनों आपका कॉमन आना चाहिए, तभी आपका वो फैक्टराइज होगा। ठीक है, x माइनस 1 आपका बाहर आ गया, फिर ये x बचा, ये माइनस का 3 बचा, ये आ गया एज इट इज x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो आपके x की वैल्यू क्या आ गई, इसको इधर लेके जाओगे तो 1, इसको इधर लेके जाओगे तो 3। तो ये आपके 2 जीरोस आ गए। फिर मैंने इसको वेरीफाई करके भी दिखाया था कि जो ये पॉलिनोमियल जो हम ऐसे जीरोस फाइंड आउट करते हैं, ये जो मेथड है वो एक जेन्युइन मेथड है। फिर हमने एक बार 1 और 3 पुट करके देखा था इसमें कि x की वैल्यू 1 डाली इधर पूरे में, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट में 1 प्लस 3, 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस 4 1 जा 4 प्लस 3, तो 3 प्लस 1 4 माइनस 4 इज 0। ठीक है, यहाँ से आपका 0 आ गया था पॉलिनोमियल की वैल्यू, एंड यहाँ से x इज इक्वल्स टू 3, तो ये आपकी वैल्यू थी विच इज 3 डाला, तो 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस 4 ब्रैकेट में 3 प्लस 3। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 3 जा 12 प्लस 3, 9 एंड 3 12 होता है, 12 एंड 12 माइनस 12 इज 0। तो ये इससे हमने वेरीफाई करके देखा कि आपका पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है दोनों की, तो ये जीरोस निकालने का एक मेथड है। फिर ऐसे एक और मैंने एग्जाम्पल डिस्कस किया था आपके साथ कि x² प्लस 6x प्लस 5 का इसको मिडिल टर्म फैक्टराइज करके हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करके ऐसे आपको 2 नंबर्स फाइंड आउट करने होंगे, जो मल्टीप्लाई करके ये कॉर्नर के जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनका आंसर वो है। ठीक है, 1 मिनट, हाँ, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आंसर 5 आए,
और प्लस माइनस करके 6 आए। ठीक है, तो आपके ऐसे दो नंबर कौन से मिले थे, 5 और 1, क्योंकि 5 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 5 और प्लस करके आप 6 लाओगे। तो आपने इसको ही मिडिल टर्म फैक्टराइज करके करा था कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस एक्स प्लस 5। ठीक है, ये आ गया। फिर हमने बाहर ब्रैकेट्स लगाए इसके, फिर आपने कॉमन अलग कर लेना है। तो x कॉमन है, x यहाँ से हमने अलग कर लिया, x प्लस 5 प्लस 1 आपका ब्रैकेट में बाहर एंड x प्लस 5। तो x प्लस 5 कॉमन, देखो यहाँ पे दोनों सेम आ रहा है, तो आपका ये आ गया बाहर। और x प्लस 1 आपका ये आपकी x की वैल्यू आ गई माइनस का 5 माइनस का 1, ये आपके पॉलिनोमियल के जीरोज आ गए। फिर हमने इसको वेरीफाई भी करा था, तो वेरीफाई का देख लेते हैं। जो हमने इसको वेरीफाई किया था ये रहा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 में एक बार माइनस का 5 पुट किया, एक बार माइनस का 1 पुट किया। तो माइनस 5 का स्क्वायर इज 25 प्लस 6 ब्रैकेट में माइनस 5 प्लस 5 एंड 5 का स्क्वायर इज 25, 6 5 30 प्लस 5, 25 प्लस 5 इज 30 एंड ये आपका सॉल्व करके आ गया था। फिर हमने इधर माइनस 1 पुट करके देखा था, माइनस 1 पुट किया, माइनस 1 का स्क्वायर इधर प्लस 6 ब्रैकेट में माइनस 1 प्लस 5, 1 का स्क्वायर इज 1, 6 1 6 माइनस का 6 प्लस 5 एंड 5 और 1 6, 6 माइनस 6 इज 0। ठीक है, तो इससे आपका हमने देखा कि दोनों जीरोस जो है पॉलिनोमियल के बिल्कुल ठीक है, तो आपका मेथड बिल्कुल ठीक है। ठीक है, फिर हमने जो ये वाला क्वेश्चन था, अब इसके फिर आगे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी डिस्कस किए थे। ठीक है, तो इसमें क्या था 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, इधर भी आपने मिडिल टर्म स्प्लिट करके आपने देखना होगा कि मल्टीप्लाई करके इन दोनों के कॉर्नर पे 6 आएगा, 3 2 6 मल्टीप्लाई करके 6 आए प्लस माइनस करके 5 आए। तो आपके ऐसे कौन से दो नंबर थे, 6 और 1। ठीक है, तो 6 और 1 में हमने इसको स्प्लिट किया, फिर इधर से कॉमन निकाला, 3x आपका कॉमन बाहर आ गया। फिर यहाँ पे बचा x प्लस 2, यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ पे x प्लस 2 बचा, फिर x प्लस 2 और ये 3x और माइनस 1 हमने इधर लिख लिया। आपकी वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल्स टू माइनस का 2 और 1/3। ठीक है, फिर आपके इसमें माइनस का 2 और 1/3 आपने सम ऑफ जीरोस कैसे निकालना है, बस सम तो डायरेक्ट सम कर लेना, -2 प्लस 1/3। यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे अगर तो 3 एलसीएम आ जाएगा एंड 1 3 जा 3 3 2 6 -6 प्लस 1 करके आपका आंसर आ गया -5/3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दोनों जीरोस का प्रोडक्ट कर लोगे अगर आप तो यही आ जाएगा माइनस का 2/3 -2 इंटू 1/3 प्रोडक्ट करोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। फिर हमने देखा बुक से कि एक फॉर्मूला भी होता है जो आप डायरेक्ट लगाओगे तो आपका सम ऑफ जीरोस ऐसे ही आ जाएगा, आपको जीरोस निकालने की कोई झंझट नहीं रहेगी। तो वो मेथड क्या था आपका सम ऑफ जीरोस का, कि एक्स का कोफिशिएंट ब्रैकेट में अंदर और बाहर माइनस का साइन और नीचे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नीचे ही आएगा, बस ऊपर कांस्टेंट टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला आपके अगर डायरेक्ट जब पूछे जाए कि सम ऑफ जीरोस क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, तो आप इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन था हमारा कि 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 था। आपने इसमें हमें डायरेक्ट अगर निकालना हो सम ऑफ जीरोस क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, तो आपका x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, दोनों में जो सेम आएगा नीचे डिनोमिनेटर में विच इज 3। तो ये देखो यहाँ पे 3 और 3 दोनों में सेम है। ऊपर क्या आता है यहाँ पे x का कोफिशिएंट ब्रैकेट में और बाहर माइनस, तो x का कोफिशिएंट 5 है, बाहर माइनस आ गया तो माइनस का 5/3 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आती है, कांस्टेंट टर्म आपके माइनस का 2 है, तो आपका यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया। ठीक है, तो ऐसे आपने इसमें सॉल्व करना है। फिर हमने एक और एग्जांपल लिया था कि लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 है, इसके हमने ऊपर जैसे अभी इसको सॉल्व किया तो इसके जीरोस -5 और -1 आए थे। हम अगर इसको मेथड 1 से लगाएं सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अगर आपको जीरोस दिए हुए हैं क्वेश्चन में तब तो आप डायरेक्ट सम ऑफ जीरोस निकाल सकते हो कि दोनों का सम करोगे आपका -6 आ जाएगा और प्रोडक्ट करोगे तो 5 आ जाएगा। बट अगर हमारे को जीरोस नहीं दिए हुए हैं बट ऐसे ही इक्वेशन दी हुई है और सीधा सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है, तो आपका जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो आप लगाओगे विच इज बाहर माइनस ब्रैकेट में कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में नीचे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में कांस्टेंट टर्म ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में x स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 6, x का कोफिशिएंट क्या है 6, तो बाहर आ जाएगा 6 और माइनस के साथ बाहर एंड x का स्क्वायर का कोफिशिएंट दोनों में 1 है तो वो आ जाएगा एंड कांस्टेंट टर्म इधर 5 है, बस डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों सेम ही आपके आंसर आते हैं। फिर हमने कंक्लूड किया था कि मेथड 1 आपको कब अप्लाई करना है, जब आपको जीरोस भी फाइंड आउट करने हो और आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों चाहिए। तो आप पहला मेथड लगाओगे, पहले जीरोस फाइंड आउट करोगे थ्रू मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से एंड देन आफ्टर फाइंड करोगे आप सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। लेकिन अगर आपको मेथड 2 कब लगाना है, जब अगर आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ही निकालने हैं, आपको जीरोस निकालने ही नहीं है, तो आप डायरेक्ट
इनका फॉर्मूला जो है वो लगाओगे और सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लोगे। नेक्स्ट हमने देखा बुक में कि जीरोस का इन्होंने अल्फा और बीटा नाम दिया हुआ था, तो वही है, बस फॉर्मूले के थ्रू आपका बताया, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अल्फा और बीटा क्या है, आपके जीरोस हैं उसी पॉलिनोमियल के, ठीक है। तो माइनस का बी अपॉन ए सी अपॉन ए, जबकि जनरल फॉर्म के थ्रू हमने पढ़ा कि जनरल फॉर्म में जो बी होता है वो एक्स का कोफिशिएंट होता है, जो कि हमने फॉर्मूले में पढ़ा। माइनस में जो एक्स का कोफिशिएंट आता है तो विच इज बी, एंड आपका जो ए है आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आता है विच इज ए दोनों जगह, और कांस्टेंट टर्म आपकी सी, तो ये आते हैं आपका, ठीक है। तो अल्फा और बीटा से भी हमने इसको समझा था, याद करने के पर्पज से आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। फिर एक हेल्प से एक एग्जाम्पल हमने एक क्वेश्चन करा था 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 का, इसको हमें जीरोस भी निकालना है पॉलिनोमियल के और सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकालना है। तो उस केस में आप पहला ही मेथड लगाओगे, मिडिल टर्म फैक्टराइज करके आप इसको स्प्लिट करोगे, तो 6 और 3 को मल्टीप्लाई करके आपका 18 आया और प्लस माइनस करके आपका माइनस का 7 आ रहा है। आपने ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने जिससे आपका मल्टीप्लाई करके 18 आए और प्लस माइनस करके 7 आए। तो हमने देखा 2 और -9 ऐसे दो नंबर है, हमने इनको इधर अप्लाई किया। 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, देखो इसको आप बंद करोगे तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 9 माइनस 2 7 एंड माइनस का आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने इसमें से कॉमन निकाला था 3x और यहाँ से 3 कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, तो बचा क्या 3 2 जा 6, तो 2x माइनस 3, ठीक है, ये आ गया। 2x माइनस 3 तो एज इट इज आपका आ ही जाएगा, तो 2x माइनस 3 बाहर, 3x प्लस 1 आपका बाहर, ठीक है। तो आपने x की वैल्यू यहाँ पे क्या निकाली 3/2 और यहाँ पे x की वैल्यू क्या जाएगी माइनस का 1/3, ठीक है। तो आपके जीरोज आ गए, x की वैल्यू आपकी 3/2 माइनस 1/3, तो ये आपके जीरोज आ गए। फिर आपने इनको सम निकाला, सम करके देखा तो प्लस करके करा तो आपका आंसर आया 7/6 और मल्टीप्लाई करा दोनों को तो आपका आंसर आया माइनस का 1/2, ठीक है। तो आपका जो सम ऑफ जीरो अगर आपको डायरेक्ट ही निकालने होते तो आप डायरेक्ट जो फॉर्मूला है हमारा वही अप्लाई करते और इधर निकाल लेते। जो x का कोफिशिएंट है वो यहाँ पर आ गया और x स्क्वायर का कोफिशिएंट नीचे आ गया, माइनस माइनस प्लस करके 7/6 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करके आपका कांस्टेंट टर्म इज 3 एंड 3/6 करा हमने 2 आ गया, ठीक है। तो ये आपका मोटा मोटा हमने आज क्या पढ़ा, अगर हम देखें, अगर हमने आज जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है वो क्या डिस्कस किया, पहला जो आपको याद में रखना है कि हाउ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या कैसे आप जीरोस फाइंड आउट करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। मिडल टर्म फैक्टराइजेशन पढ़ा, मिडल टर्म फैक्टराइजेशन आपने पढ़ा। तीसरा आपने पढ़ा सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का कंसेप्ट। ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट थी आज के इस कॉन्सेप्ट में। एक्सरसाइज 2.2 के एग्जाम्पल्स कल डिस्कस करेंगे, फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में वो एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, फिर आपका ये चैप्टर ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.2 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, कल हम इसके एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे जिससे और अच्छी क्लैरिटी हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप इन सबको पढ़ के आना, ठीक है।